विभाग सी में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 7वें से। एक चल का माध्य व भूइष्टक क्रमशः 5.5 तथा 6.4 है, तो उसकी मध्यका का परिगणन कीजिए, यानी उसकी गणना करनी है। तो यहाँ पर दिया है 7वां सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ओके, x बार बराबर कितना दिया है, 5.5 दिया है, और m यानी भूइष्टिक MO यानी कितना है, 3.6.4 है। ओके, MO बराबर क्या कीमत होती है, 3m माइनस 2x बार। आपसे कभी कभी भूल में जेड भी लिख सकता है, तो लिख लोगे, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर। यहाँ पर हम लोग ये हमारे पास दिया है 6.4 बराबर 3m। 3m यहाँ पर है, m हमको मालूम नहीं है। ओके, 2x बार मालूम है, कितना है, 5.5 है, तो इसकी जगह पर 5.5 लिखते हैं। 6.4 और यहाँ 3m गुणा करते हैं, तो 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल आई 1। पॉइंट के बाद क्या 0 आता है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। 2 पंजे 10, 10 और 1 11 आता है, यानी 11.0 लिखना हो तो लिखें, नहीं तो खाली 11 लिख देंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 6.4 इसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस में हो जाता है, बराबर 3m। ओके, इसको और इसको जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, 11 और 6 17 हो जाता है, 17.4। ये इसके गुणा में है, इसके भाग में आ जाता है, बराबर m। यहाँ पर गुणा में था इसलिए भाग में आ गया। तो m बराबर हमारे पास कितना आया, इससे भाग देते हैं, तो हमारे पास आता है 3 पंजे 15। 3 पंजे 15, 2 बचा, बराबर। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद संख्या निकालेंगे, तो यहाँ 2, इसके पीछे 4 लगाएंगे तो 24, 3 अट्ठे 24, 5.8 आता है मध्य का। ओके, 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, यदि प्रथम संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर पहली संख्या यानी x1 बराबर कितना दिया है, 4, और x2 हमको पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। ओके, और हमको गुणोत्तर माध्य दिया गया है, कितना दिया है गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य बराबर, यानी g से दर्शाते हैं गुणोत्तर माध्य को, कितना दिया है, 8। और गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या है, वर्गमूल में x1 गुणा x2 होता है। गुणोत्तर माध्य 8 दिया है, और यहाँ हम लोग लिखते हैं x1 कितना है, 4, और x2 हमको पता नहीं है। अब हम लोग को क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो इधर वर्ग कर देते हैं। ओके, वर्गमूल में 4 गुणा x की 2 घात। ओके, गुणा और x में थोड़ा अंतर समझना, यहाँ 2 घात हो जाती है, इसका वर्ग हो जाता है 64, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ क्या रह जाता है, 4 गुणा x2, 64, ये इधर भाग गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, बराबर x2 हो जाता है। अब x2 बराबर कितना, तो इससे भाग देते हैं, 4 एकन 4 और 4 छिंग 24, यानी x2 बराबर कितना आता है, 16 आता है, यानी दूसरी संख्या बराबर कितनी है, 16 है। ओके, दूसरी संख्या कितनी है, 16 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के वीडियो की, अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। 9वां सवाल देखते हैं, एक फैक्ट्री के साप्ताहिक उत्पादन x का माध्य 81 इकाई है, यदि उत्पादन खर्च यहाँ पर y बराबर 3x प्लस 50 हो तो खर्च का माध्य ज्ञात कीजिए। खर्च का माध्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया था जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, साप्ताहिक उत्पादन का माध्य यानी x बार बराबर 81 है, यानी x बराबर हमको कितना लेना है, 81 लेना है। और यहाँ पर दिया है उत्पादन खर्च दिया है, उत्पादन खर्च कितना है, तो यहाँ पर दिया है, बराबर y बराबर 3x प्लस 50, यहाँ पर x बराबर कितना लेना है, 81 लेने पर
तो y बराबर यहाँ 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 81 और प्लस यहाँ पर 50 लिखा है तो 50, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 50 का 50 जोड़ते हैं तो 293 आता है, 293 आता है। इसने पूछा था उत्पादन खर्च ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे उत्पादन खर्च 293 होगा। ओके, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है अवलोकन a-5 a+1 a+2 a-3 और a की मध्यिका 10 है, a का मूल्य ज्ञात कीजिए। और a की मध्यिका कितनी दी गई है? 10 है, यानी a बराबर 10 है ऐसा समझना है, a का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको समझ में आया होगा क्या दिया है। तो यहाँ पर मध्यिका दिया है, यानी कि m बराबर उसने कितना दिया था? 10 दिया हुआ है। फिर भी हमको ज्ञात करना है, a का मूल्य ज्ञात करना है। तो a का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में लिखते हैं। चढ़ते क्रम में लिखा, क्या लिखेंगे? a पहला आता है a-5, फिर a-3, फिर a+1 और a+2, जैसे चढ़ते क्रम में ही लिखा हुआ है। ओके, अब हमको करना क्या है? यहाँ पर n बराबर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, n बराबर 5 है। m का सूत्र लगाते हैं, क्या होता है? n+1/2 वां अवलोकन, वां अवलोकन। ओके, अब हमको यहाँ पर लिखना है, कितना लिखना है? 5 + 1/2, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 5 है। वहाँ अवलोकन, अवलोकन। ओके, 5 और 1 6, 6/2 वहाँ अवलोकन, अवलोकन। बराबर भाग देते हैं, 2 तिया 6, बराबर। तो यहाँ पर 3 आता है, तो यहाँ लिखते हैं तीसरा अवलोकन, तीसरा अवलोकन। ओके, तीसरा अवलोकन ज्ञात कर रहे हैं, बराबर। तो तीसरा अवलोकन हम देखते हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा और ये है तीसरा, यानी यहाँ क्या आया है? a, m बराबर a आया है। पर m की कीमत तो कितनी थी? 10 थी, इसलिए 10 बराबर a, यानी a बराबर कितना आता है? 10 आया है। ये हमारा हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सवाल। तो अब हम 11वां सवाल देखते हैं। अब हमारे पास 11वां सवाल है, एक वर्ग के 40 विद्यार्थियों का गणित विषय में गुणांक का माध्य 76 है, जबकि दूसरे वर्ग के 50 विद्यार्थियों के गुणांक का माध्य 85 है। दोनों वर्ग के विद्यार्थियों गणित विषय के गुणांक माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पर मिश्र माध्य ज्ञात करना है। ओके, देखते हैं। तो अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया? n बराबर 40 दिया है और x1 बराबर 76 दिया है और n2 बराबर 50 है और x2 बराबर कितना है? x2 है, x2 बराबर कितना है? 85 है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले मिश्र माध्य ज्ञात कर रहे हैं, मिश्र माध्य। ओके, यानी x बार c बराबर n1 x1, यानी कि गुणा है प्लस n2 गुणा x2, x बार 2। ओके, यहाँ पर है n1 प्लस n2। अब यहाँ पर समझना है, n1 कितना है? 40 है और x बार 1 कितना है? यहाँ पर है हमारे पास x बार 1, x बार 2 76 है, ये x बार 1 प्लस n2 कितना है? n2 हमारे पास है 50, ये कितना दिया है? तो 85 दिया हुआ है। बट्टे में n1 है 40 और n2 है 50, बराबर गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर। तो कितना आता है? 0 का 0, 4 छिंग 24 की 4 हासिल आई, एक ये 0 का 0 लिख दिया, 4 छिंग 24 की 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी 3040 आता है। ओके, इसका गुणा इससे करते हैं तो 0 का 0, 5 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 होता है।
बट्टे में इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। कितना आया है? 90 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो 7290 आता है। ओके, बट्टे में 90 है, 0 से 0 कट गया, 9 से भाग दोगे तो 81 आता है, क्योंकि आपने बताया ना 9 का घनमूल इतना होता है, इसलिए आराम से भाग देंगे, यानी x बार c बराबर 81 आता है। ओके, उसने हिंदी में पूछा तो आप हिंदी में जवाब दे सकते। दोनों विद्यार्थियों गणित विषय के गुणांक का माध्य 81 होगा। 12वां देखते हैं। तो 12वां हमारे पास है, एक विस्तार में रहते परिवारों के प्रति परिवार वाहन की संख्या निम्नलिखित कोष्ठक में दी वाहनों की संख्या की मध्यिका का परिगणन कीजिए। वाहन की संख्या दी गई है, परिवारों की संख्या दी गई है, इसके आधार पर हमको सवाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पर वाहनों की संख्या दी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ज्ञात करना है CF। 2 का 2 लिख देते हैं, फिर 2 और 4 6 हो जाता है, फिर 6 और 9 15 हो जाता है, 15 और 7 22 हो जाता है, 22 और 3 25 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 25, यहाँ लिख देते हैं कुल। ओके, इस तरह की दिया गया हो तो मध्य का आसानी से निकाला जा सकता है। m बराबर n+1 बट्टे में 2, वहाँ अवलोकन तो n कितना है हमारे पास? 25, 25 + 1 बट्टे में 2, वहाँ अवलोकन। ओके, तो ये हो गया 25 और 1 26, 26 बट्टे 2, वहाँ अवलोकन। ओके, तो ये भाग देते हैं तो कितना आता है? 13वां अवलोकन। तो ऐसे नहीं लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 13। ओके, वहाँ अवलोकन लिखा इस तरह से, 13वां अवलोकन। ओके, अब उसके बाद हमको क्या लिखना है यहाँ पर? m बराबर, इसमें से देखेंगे क्या ये 13 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? हाँ, तो ये ज़्यादा है, तो इसके सामने वाला हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर m बराबर कितना आता है? 2 आता है। तो इस सूत्र से काम हो जाता है। अगर ये क्या बोलते हैं वर्ग दिया होता, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दिया होता, तो इस सूत्र से काम होता नहीं। ये क्योंकि अखंडित यानी कि असतत आवृत्ति दी है, इसके लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित सूचना से चल x का भारित माध्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे कोष्ठक बनाने का है, चल लिखना है यहाँ पर 1500, 800, 200, फिर ये लिखा हुआ था, भार भी दिया हुआ है। सिर्फ हमको xi और wi ज्ञात करना है, बराबर। क्या लिखते हैं यहाँ पर? xi wi, इसका इससे गुणा करते 15 पंजे 75 होता है, और 2 जीरो का 2 जीरो लिख दिया। 8 चौक 32 होता है, और 2 जीरो का 2 जीरो, 2 एकन 2 होता है, यानी 200 का 200। सिग्मा w xi wi। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 2 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख दिया। 5 और 2 7, 7 और 2 9 होता है। ओके, और 7 3 10 होता है, 10,900 आता है। यहाँ पर निकालते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारित माध्य। कौन सा माध्य? भारित माध्य। ओके, जिसका सूत्र है यहाँ पर x बार w बराबर सिग्मा xi wi बट्टे में सिग्मा wi। ओके, तो यहाँ पर कितना दिया है? 10,900 दिया हुआ है, बट्टे में यहाँ कितना है? 10, 0 से 0 कट गया, बराबर x बार w बराबर कितना आता है? 1090 आता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।